नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और मेरे जो चैनल पे एंजॉय के साथ आप पढ़ रहे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं NCERT, जो MP बोर्ड गवर्नमेंट NCERT जो लगभग सभी जगह लागू होता है, सभी बोर्ड्स में लागू होता है। उसका मैथमेटिक्स हमारा चल रहा है, क्लास है हमारी 9th और प्रश्न वाली चल रही है हमारी 1.3, जिसके अंतर्गत आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्या बोल रहा है? P/Q नॉट इक्वल के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, है ना। P/Q के परिमेय संख्याओं के हमें कुछ उदाहरण लेना है जहां पर P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, या Q का ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि दशमलव निरूपण जो है वो उस संख्या का क्या होगा? शांत होगा। परिमेय संख्या रहेगी जिसमें सिर्फ Q के आधार पे अपन बता पाए कि इस संख्या का दशमलव निरूपण यदि मैं ज्ञात करूंगा तो क्या निकलेगा? शांत निकलेगा। ठीक है, तो आइए कुछ उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, उनको हल करके देखते हैं और फिर हम क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसको अप्लाई करके देखेंगे। हल उदाहरण ले लेते हैं हम कुछ ऐसे। उदाहरण हो जाएंगे आपके 9/2 ले लेते हैं, ठीक है, और ऐसी और भी संख्याएं हैं तो ये ले लेते हैं हम 7/4 और ले लेते हैं 12/5। इसके अलावा हो जाएगा आपका 17/10। एक और ले लेते हैं हम 2/5। ठीक है, तो ये मैंने 5 परिमेय संख्याएं ले ली हैं जिसमें Q 0 नहीं है, P और Q पूर्णांक है और जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड की अगर बात करेंगे, कॉमन गुणनखंड की अगर बात करेंगे तो कितना है? 1 है। ठीक है, अब कुछ एक एक उदाहरण हम लेंगे यहाँ से और उसको क्या कर लेंगे? गुणनखंड भी निकालेंगे, देखेंगे कि एक है कि नहीं है। दूसरी चीज, ठीक है, शांत दशमलव निरूपण के लिए हमें जो Q है उसके लिए जो गुण चाहिए उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा क्या है? 9/2 है। यदि 9/2 के हम गुणनखंड निकालते हैं तो 9 के गुणनखंड निकाल लेते तो क्या हो जाएगा? 1 × 3 × 3। ठीक है, ये 9 का निकाला मैंने, अपॉन 2 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 2। एक जो है हमारा गुणे का तत्सम का अवयव होता है, तो एक जो है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। ठीक, आगे चलें तो यहाँ पे यदि मैं घात रूप में लिखना चाहूँ उसको तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम। ठीक है, मैं घात रूप में सिर्फ किसको लिखूंगा? Q को, क्योंकि Q के बारे में ही हमें क्या करना है? गुण की जांच करनी है ना, कौन सा गुण उसमें पाया जाता है। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें ये वाला पद जो है ऐसा कैसा रख लेंगे? मल्टीप्लाई करोगे वापस यही मिल जाएगा। ये जो मैंने किया है ये 1 के लिए किया है, उभयनिष्ठ गुणनखंड के लिए, तो ये मल्टीप्लाई अपन वापस करेंगे 9 मिल जाएगा। ये वाला पद अभी आपका ऐसा कैसा। ठीक है, वापस से मैं इसको ऐसा ही लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ पद आएगा जिसमें स्क्वायर फॉर्म में भी हम लिखेंगे। हम सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड क्या हमारा? 7/4 है। इसमें गुणनखंड निकालेंगे तो 1 × 7 हो जाएगा और इसका हो जाएगा आपका 2 × 2। तो इसको हम आगे बढ़ाएं तो क्या लिख सकते हैं? 7, और इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की घात 2। 2 की घात क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं ऐसा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ सर हम ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा हमने सीखा है कि यदि आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, आधार समान हो तो गुणे में, तो यहाँ पे आधार समान है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात है, घात जुड़ जाएगी तो कितनी घात हो जाएगी? 2 घात हो जाएगी। अब अगला लेते हैं उदाहरण हम 12/5। तो यहाँ पे इसके निकालेंगे तो जगह 1 × 2 × 2 × 3, 2 4 4 × 12। ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका 1 × 5। ठीक, इसको लिखना चाहें तो वापस इसका मल्टीप्लाई तो 12 बन जाएगा और ये 5 आपका ऐसा कैसा है इसे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हल कर लेते हैं हम। कौन से वाला? चौथे वाला। ठीक है, तो चौथा
चलिए मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ पे इस जगह चौथा हम हल कर लेते हैं। चौथा क्या है हमारे पास 17/10 है, तो इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 1 गुणा 17 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 गुणा 2 गुणा 5। तो इसको कैसा लिख सकते हैं 17 और ये 2 गुणा 5 आपका ऐसा का ऐसा, ठीक है। स्क्वायर फॉर्म में बन नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसका ऐसा कैसा रखा है मैंने। उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका यहाँ पे भी क्या है 1 है। आगे चलेंगे तो अगला क्या है 5वां है हमारा 2/5। इसको लिखें तो क्या हो जाएगा 1 गुणा 2 और 1 गुणा 5 यानी 2/5, ऐसा कैसा रहेगा। अब अपनों ने क्या करा, ये कुछ उदाहरण लिए P/Q के रूप में परिमेय संख्या है, P और Q पूर्णांक है। यहाँ पे हमने देखा कि इनमें जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है आपका 1 है। यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ 1 गुणा। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 1 है। यहाँ पे भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 1 है। यहाँ पे भी बात करें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 1 है। यहाँ पे भी बात करें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है हमारा 1 है, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणन सभी का क्या है 1 है। दशमलव प्रसार इनका शांत है। यदि हम इसको डिवाइड करके भी देखें, डिवाइड करके देखें तो डिवाइड करके यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 और देखो यहाँ पे 4, अब 3 बच रहा है, जा नहीं सकता तो दशमलव लगा दिया मैंने। अब कितना बन गया आपका ये 30 बन गया, तो 7 चौक 28, 7 बार चला जाएगा और कितना बचा 2, फिर 4 और 5 20, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे अगर बात करें हम तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। कितना बचा अब अपने पास 2, नहीं जाएगा, दशमलव 0 लगाएंगे 5 चौक 20 हो जाएगा। तो दशमलव प्रसार में भी हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पे आके शांत हो गया, यहाँ पे आके शांत हो गया, यहाँ पे आके शांत हो गया। तो ये तो प्रसार करके भी हम देख पा रहे हैं कि दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ठीक। इस प्रकार से ही आपको भी क्या करना है, उसको करना है, नोट करना है। यहाँ पे भी इस प्रकार से हम करेंगे तो दशमलव प्रसार, चूंकि उसने बोला है कि क्या है शांत है, शांत दशमलव प्रसार मिलेगा हमें। इसके अलावा हमें Q के जो बारे में, Q के बारे में एक गुण की जो बात करनी है, कौन सा गुण वो संतुष्ट कर रहा था, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो Q के बारे में देखिए, यहाँ पे Q तो गुणनखंड में हमें क्या मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए तो 2 गुणा 2 यानी 2 की घात के रूप में मिल रहा है। यहाँ पे देखिए तो 5 मिल रहा है। यहाँ पे हम देखिए तो 2 और 5 साथ में मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए तो 5 मिल रहा है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के सामने आता है, या गुण निकल के सामने आता है Q के लिए, है ना, जिसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए Q का गुण, जब दशमलव प्रसार शांत हो तो उसको Q का या Q का जो रूप है किस प्रकार का में प्राप्त होता है, तो 2 की पावर n के रूप में प्राप्त होता है, या फिर 5 की पावर m के रूप में प्राप्त होगा, या फिर 2 गुणा 5 है ना n m, इस रूप में हमें प्राप्त होगा। तो Q के गुणनखंड के आधार पे भी हम किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है पहचान सकते हैं, है ना, ये वाले गुण से। यहाँ से इतने सारे सवालों को हल करके ये निष्कर्ष निकाला गया कि यदि Q का गुणनखंड 2 की पावर n के रूप में, है ना, पावर n के रूप में, यानी यहाँ पे घात 2 की घात 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 10 कुछ भी हो जाए, लेकिन 2 की घात के रूप में गुणनखंड आ रहा है, तो 100% उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। दूसरी चीज 5 की घात के रूप में आ रहा है ना, जैसे हम कहाँ पे उदाहरण, ये देखिए यहाँ पे 5 है सिर्फ, है ना, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। तो 5 की घात के रूप में आ रहा, तब भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 और 5 भी आ रहा है तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। 2 की घात कुछ भी हो सकती, 2 हो सकती, 4, जैसे 2 वाला एक उदाहरण है यहाँ पे, है ना, 2 की घात कितनी है, 2 है। तो 2 और 5 यहाँ पे देखिए, 2 और 5 एक घात, ठीक है। तो 2 के यहाँ n और m के मान बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, लेकिन यदि गुणनखंड 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, या 2 और 5 साथ में भी आ रहा है, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार जो है हमेशा क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा,
शांत होगा। ये इस प्रकार का इस क्वेश्चन से हमारे पास निष्कर्ष निकल के आता है। तो अब आपको इसी फॉर्मेट में इसको लिखना है और हल करना है, जैसा मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये सारी जो चीज़ें मैंने बनाई सिर्फ समझाने के लिए बनाया, ऐसे आपको गोला वगैरह नहीं ड्रॉ करना है, नहीं बनाना है, नहीं तो फिर थोड़ा जो है आपकी कॉपी क्या है गंदी दिखेगी। तो आपको ये सारी चीज़ें समझाने के लिए कि ये इस प्रकार से क्वेश्चन हमें बोल रहा है, इस प्रकार से है और इस प्रकार का निष्कर्ष हम क्यों के लिए निकाल पाए या क्यों के लिए गुण जो है निकाल पाए। आई होप आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो पाया होगा, समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर ले ताकि इस प्रकार के हेल्दी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।